नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि फरवरी माह 2025, यानी कि इनके साथ इस माह क्या अच्छा होगा और किन क्षेत्रों में इन्हें सावधानियां बरतने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, प्रथम भाव में केतु है, पंचम भाव में बुध के साथ सूर्य है और छठे भाव में शनि है, सप्तम भाव में राहु के साथ शुक्र है, भाग्य भाव यानी नवम भाव में गुरु विराजमान है और दसम भाव में मंगल है। कुछ इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। साथ ही साथ अगर आप लोग देख रहे हैं तो 11 तारीख को जो है बुध कुंभ राशि में पहुंचेगा। इसी तरीके से 13 तारीख को सूर्य भी कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ग्रहों की कुछ स्थिति इस प्रकार से रहेगी। दोस्तों, केतु जब भी प्रथम भाव में आते हैं तो जीवन में एक समस्या कहिए या आपके शरीर के साथ छेड़खानी कहिए, केतु जो है कुछ ऐसी चीज़ें कर देता है कि आप किसी भी कार्य को बार बार दोहराने लगते हैं। चाहे वो आपका दिमाग हो, दिमाग के अंदर भी कुछ इस प्रकार की स्थिति बन जाती है कि आप किसी भी चीज़ को बार बार दोहराने लगते हो। साथ ही साथ जो कार्य कर रहे हो उसे भी बिना किसी ज़रूरत के आप लोग दोहराते हो। तो इस समय जो है आपको सबसे ज़्यादा सावधान जो है केतु से ही रहना पड़ेगा। हालांकि सप्तम भाव में आप लोग देख ही रहे हैं, वहाँ पे राहु विराजमान है। इस कारण से थोड़ा सा आप लोगों को जो स्थिति है वो थोड़ी सी और, जिसे कहते हैं ना, थोड़ी सी अलग सी स्थिति बन जाती है। हालांकि सप्तम भाव में राहु जो है काफ़ी अच्छे कहे जाते हैं और इसी के साथ देखा जाए तो राहु जो है जब भी सप्तम भाव में आते हैं तो जीवन में बड़ा उलटफेर कर देते हैं। अब राहु के साथ यहाँ पे शुक्र भी है, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को अगर देखा जाए तो व्यापार में कुछ ना कुछ आप लोग अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अपने व्यापार में जहाँ व्यापार स्थल है तो उसे थोड़ा सा चमकाने की, यानी कि रेनोवेशन जो होता है वो कराने की कोशिश करेंगे, पहली बात तो। इसके बाद अगर हम देखें पंचम भाव में बुध के साथ सूर्य है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपको जीवन में कोई ना कोई नया साथी मिल सकता है। यानी कि प्रेम के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों का प्रेम जो है सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और दोस्तों, इस माह आप लोगों के लिए देखा जाए तो प्रेम तो सफल होगा ही, हो सकता है वो जीवन का जो बंधन होता है आप लोग उसमें भी बंध सकते हैं किसी के साथ। यानी कि आपके जीवन में कोई नया जीवन साथी तो आएगा ही आएगा और वो खुशियाँ भी आप लोगों को अपार मिलेंगी। यानी कि आपका अगर शादी का मूड भी नहीं है तो भी हो सकता है कि एकदम से अचानक से आप लोगों का मूड बन जाए या रिश्ता हो जाए या कुछ भी है, आप लोगों की अचानक से शादी बनने के यहाँ पे योग साफ दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो ये एक संस्कार है और इसे हमें पूर्ण करना चाहिए। अगर विवाह के बंधन में बन रहे, जिम्मेदारी उठाने का समय यही होता है। अब देख रहे हैं छठे भाव में आपके शनि है, तो शनि यहाँ पर थोड़ा सा जो वैवाहिक जीवन है उसमें थोड़ा सा टकराव दे सकते हैं। इस चीज़ का आप लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि सप्तम भाव में आपके राहु भी है। राहु व्यापार के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन विवाह के लिए भी बहुत अच्छे हैं कि अचानक से एकदम से जल्दी से हो जाता है। यानी कि एक कहावत है, चट मंगनी पट ब्याह, तो वो वाली स्थिति बन जाती है राहु जब भी सप्तम भाव में आता है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए व्यापार बहुत अच्छा रहेगा और हो सकता है कि बाहर से जो व्यापार कर रहे हैं, बाहर से कुछ भी चीज़ ला के कर रहे हैं, तो उन्हें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा व्यापार में। अचानक से बड़ा धन लाभ भी हो सकता है यहाँ पे व्यापार में और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। व्यापार में धन लाभ होगा
और दूसरी बात अगर देखें तो मंगल जो है, मंगल की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे पड़ रही है, क्योंकि मंगल दसम भाव में। यहाँ पे मंगल आपको आगे बढ़ने के मौके तो देंगे, लेकिन गुस्से को आप लोगों को दबाना पड़ेगा, क्योंकि प्रथम भाव में इस समय केतु है। केतु जो है मंगल का छाया ग्रह है। तो आप लोगों को इस चीज़ का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। अगर प्रगति करनी है, कुछ प्रमोशन लेने हैं, कुछ आगे निकलना है लोगों से, या अपने आप को कहीं ऊंची जगह पे स्थापित करना है, तो यहाँ पे आप लोगों को इस चीज़ का बेहद ही ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में आप लोग जो है काफ़ी उग्र हो जाते हैं और साथ ही साथ जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो आप लोगों को मिल नहीं पाता कई बार। तो उस फायदे का संपूर्ण लाभ उठाने के लिए आपको थोड़ा सा मंगल और केतु के उपाय तो करने ही पड़ेंगे। उपायों के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, अंत में, जैसा हर वीडियो में बताता हूं। इसके बाद दोस्तों गुरु, देखो धर्म त्रिकोण में ये तीनों ग्रह हैं, चारों ग्रह, केतु भी है और आपका बुध भी है, सूर्य भी है और गुरु भी है। यानी कि धार्मिक होने की आपकी जो एक प्रवृत्ति है उसे यहाँ पे बल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि ईश्वर में पूर्ण रूप से आपका विश्वास जो है वो बना रहेगा। उससे आप लोगों को एक आत्मसंबल कहते हैं, तो वो भी यहाँ पे प्रदान होगा उस ऊपर वाले के द्वारा। यहाँ पे आप लोगों को विशेषकर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप लोग किसी भी धर्म स्थान पर जा रहे हैं तो उसके लिए कोई भी ऐसा कार्य ना करें, यानी कि घूमने का बहाना ना बनाएं। जाने का बहाना है, जाना है, उसे घूमने में परिवर्तित ना करें। सबसे बड़ी बात है ये आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप घूमने की दृष्टि से किसी धार्मिक स्थल पे जाएंगे तो जो उस चीज़ का लाभ है वो आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। धार्मिक स्थान पे धार्मिक दृष्टि से ही जाना पड़ता है, तभी आप लोगों को यहाँ पे उस चीज़ का फल मिलेगा। और दोस्तों जब भी ये धर्म त्रिकोण में ऐसे ग्रह बैठ जाते हैं तो देखा जाए तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लाभ होता है, यानी कि धार्मिक जगह से भी लाभ होता है और आर्थिक जगहों से भी। तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो स्थिति बहुत ही बढ़िया बनी हुई है आप लोगों के लिए हर क्षेत्र में। मंगल दसम भाव में है, केंद्र में है, साथ ही केंद्र में राहु और शुक्र भी हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक तरीके से बहुत ही अच्छी स्थिति जिसे कहते हैं वो बनी हुई है। बस जिन लोगों का वैवाहिक जीवन चल रहा है उन्हें थोड़ा सा यहाँ पे संभल के रहने की जरूरत पड़ेगी। विवाह तो अचानक से हो जाता है, लेकिन जिनका विवाह हो रखा है उनको संभलने की जरूरत पड़ती है यहाँ पे, क्योंकि शुक्र राहु के साथ विराजमान है। हालांकि सुख तो काफ़ी मिलेंगे आपको यहाँ पे, लेकिन कुछ क्षेत्रों में आप लोगों को समझदारी से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आदमी की लालसाएं बढ़ जाती हैं तो उसे कुछ ना कुछ झटका मिल जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को अपने जीवन साथी से उतना ही चाहना चाहिए जितना वो हकदार है या आप लोग उसके हकदार हैं। आपस में कोई भी ऐसी चीज़ें ना करें, एक दूसरे से ज़्यादा जो होती है कि ज़्यादा पाने की चाहत किसी से, तो उस चीज़ को ना पालें यहाँ पे। हालांकि मिल सकता है, लेकिन चाहत पालना एक अलग चीज़ होगी। बाकी देखा जाए तो आपकी कुंडली में अष्टम भाव खाली है और 12वां भाव खाली है, तो ऐसे में कोई बड़ी चीज़ जो है आप लोगों को परेशान नहीं करेगी। दुश्मनों पे विजय प्राप्त करेंगे यहाँ पे आप, क्योंकि शनि जो है छठे भाव में, और शनि के छठे भाव में होने से जो है दुश्मन जो है वो कांपते ही हैं, जैसा आप लोगों को मालूम है। साथ ही साथ अगर आप लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं लंबे समय से, तो वो नौकरी की तलाश जो है आप लोगों की ख़त्म होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है,
और एक लंबे समय के लिए आप लोग कहीं सेटल होने के बारे में सोच सकेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों अब अंत में उपाय क्या करने हैं? केतु के, शनि के और मंगल के, ये 3 ग्रहों के आप लोगों को यहाँ पे उपाय जो है वो करने पड़ेंगे। केतु के लिए जितना हो सके इस माह जो है थोड़ा सा खाने में लहसुन होता है उसका प्रयोग करेंगे तो आप लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा यहाँ पर। साथ ही साथ अगर आप लोग नहीं खा सकते हैं तो उस लहसुन को आप बहते हुए जल में प्रवाहित भी कर सकते हैं, उससे भी आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। ये काम जो है आपको मंगलवार या शनिवार के दिन ही करना है। इसके बाद दूसरा जो उपाय है दोस्तों वो है शनि का। शनि का नॉर्मल सा उपाय है, चौमुखी दीपक जो है आपको पीपल के पेड़ की जड़ में जो है जलाना है और शनि के मंत्रों का 108 बार जाप करना है और अपनी जो इच्छाएं हैं वो मांग के चले आना है या प्रभु का आशीर्वाद लेके आप लोगों को वहाँ से प्रस्थान कर देना है। मंगल के लिए इस साल सबसे बढ़िया जो उपाय मैं काफ़ी बता चुका हूँ, लेकिन एक उपाय आप लोग नॉर्मल जो है गुड़ और चना जो है एक रोटी में करके गाय को खिला सकते हैं मंगल और शनिवार के दिन। इससे आप लोगों को काफ़ी कुछ बदलाव देखने को यहाँ पे मिलेगा। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।